एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए, आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट के अंदर कैसे ट्रेडिंग करेंगे, क्या हमारा प्लान ऑफ एक्शन होगा। और बहुत सारी न्यूज़ है यार, मतलब इतनी सारी मिक्स्ड न्यूज़ है कि बताते बताते मैं थक जाऊंगा। इसीलिए ये सुबह का जो वीडियो होता है ना, उसमें हम ज़्यादा चीज़ें डिस्कस कर पाते हैं। अब देखिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो हुई, उसको पहले कंसिडर करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। आपको पहले पता होगा कि शॉर्ट सेलिंग बैन हो गया है। अब ये कोई नई बात नहीं है, इसको मैंने स्पेशल एक वीडियो में कवर किया था। तो शॉर्ट सेलिंग की वजह से कितना बड़ा मोमेंटम मार्केट के अंदर आएगा, उसे हम और आप जज नहीं कर सकते। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है कि फार्मा सेक्टर के ऊपर, कि फार्मा सेक्टर का जो ग्रोथ है वो 9 से 10% तो बढ़ेगा। रिपोर्ट कहता है कि यूएस मार्केट इंडियन मार्केट के फार्मा सेक्टर्स को टफ कंपटीशन दे रहा है। तीसरा, अगर आप देखोगे तो आईटी सेक्टर्स का अपग्रेडेशन हुआ है। ये पॉजिटिव न्यूज़ थी जो निफ्टी को कल ड्रैग किया था, यानी प्रीवियस क्लोजिंग डे। अब एक नई न्यूज़ निकल के आ रही है कि बैंकिंग के मार्जिन को वार्निंग दिया जा रहा है कि भैया आपके मार्जिन शॉर्टफॉल होंगे या आपके मार्जिन कम होंगे। साथ ही साथ में बैंक्स को ये बात का ख्याल रखना है कि इनके एक्सपेंडिचर्स की वजह से हो सकता है कि इनके जो Q3 के प्रॉफिट्स रिपोर्ट्स आए वो थोड़े ख़राब आए। तो ये सारे न्यूज़ अपडेट्स थे, बट मैं आपको फिर वही कहूँगा कि न्यूज़ एक ऐसी चीज़ है जिसको आप सिर्फ देखो, समझो और मार्केट के अंदर काम करो। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि मार्केट का मूवमेंट कैसा है। तो अगर आप देखोगे तो अपने ही धोखा दे रहे हैं। इट मीन्स कि जहाँ DIAs को बाई करना चाहिए, इस समय वो दबाकर सेलिंग के मोड पर आ गए हैं। ठीक है, FIIs बेचारे 2 दिन से 1500 करोड़ 1600 करोड़ खरीद रहे हैं, लेकिन ये DIAs 3400 करोड़ 1300 करोड़ 800 करोड़। तो ऐसा लग रहा है कि इस समय DIAs सोच रहे हैं कि भैया बुक कर लो, बुक कर लो, क्योंकि आपको भी पता होगा कि जिस हिसाब से स्टॉक मार्केट अपना फट रहा है, 2 वाला 40 हो रहा है। PSU बैंक जिनके फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग भी नहीं है, फिर भी वो भाग रहे हैं, तो बहुत दिन सस्टेन नहीं करेगा। मैं बार बार ये बात बताते आ रहा हूँ। ठीक है, अगर हम वाई स्टेट्स की बात करें तो देखो, बैंक निफ्टी अभी भी माइल्ड वर्जन में ही है, बियरिश टू न्यूट्रल है। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है अपना 48,200 पे। और अगर हम बात करें निफ्टी का तो निफ्टी भी हमारा न्यूट्रल के ही फेज में है। फिर निफ्टी की बात करें तो वो भी बियरिश टू न्यूट्रल के फेज में है। तो आज का दिन हमारे लिए एक नया दिन होगा, क्योंकि डेटा सपोर्ट जो करना था वो कर चुका है। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स वाई में देखोगे तो रिटेलर्स दबा के लॉन्ग बनाए हैं। ठीक है, प्रो शॉर्ट ऐड किए हैं, या FIIs ने अपना जो भी ऐड लॉन्ग किया था उसको काट के निकाल दिया। तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ध्यान से चार्ट पे आज मार्कआउट करके ही प्ले आउट करना है। कैसे हम कर सकते हैं, चलिए उसको समझते हैं। देखिए, लास्ट कल के दिन यानी जो मार्केट ओपन था, तो मार्केट ने क्या किया, एक सप्ला एक एक बहुत तेज शार्प फॉल दिखाया। ठीक है, बट शार्प फॉल मार्केट का जो भी था वो इवेंचुअली पूरा का पूरा इवॉल्व कर लिया गया था लास्ट आधे घंटे के अंदर या 1 घंटे के अंदर। तो अभी हमें क्या सीखने को मिलता है कि यहाँ पर जो लोग बैठे होंगे, ठीक है, या तो वो अपनी पोजीशन को यहाँ पर काटे होंगे, यहाँ पर काटे होंगे, नहीं तो एवरेज जितने लोग किए होंगे। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो फ्लैट खुलने के बाद मे भी चांसेस है कि मार्केट 48,073 के आसपास आए। ठीक है, एक बार 48,073 के आसपास आए, सो दैट इस वाले रैली में जितने लोगों ने भी प्रॉफिट या सॉरी जितने लोगों ने पोजीशन बनाया उनकी पोजीशन को काटे। तो मे भी पहली बार मार्केट फॉल करे और आप सोचें कि मार्केट बस गिरने वाला है, तो वो ट्रैप हो सकता है, वो सिर्फ स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकता है। कब हमें काम करना है कि अगर मार्केट फ्लैट टू गैप डाउन खुलने के बाद पहले ऊपर जाए, फिर नीचे आके 48,073 के नीचे रहे, तो हम यहाँ पर एक बियरिश सेटअप फॉलोड करेंगे। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पर गैप अप खुल गया, 48,300 के आसपास खुल गया, 48,200 के आसपास खुल गया, तो जब तक आज के दिन मार्केट आपका ये वाला लेवल दैट इज़ 48,350 नहीं क्रॉस करता है, आप यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ बुलिश ट्रेंड नहीं सोचेंगे। यानी 48,350 के ऊपर ही आपका जो पहला टारगेट बनेगा वो बनेगा 48,431, फिर 48,525। क्योंकि मार्केट के अंदर क्या हुआ है कि यहाँ का जो बायर बैठा हुआ होगा ना, वो यही सोच रहा होगा कि नहीं मार्केट बस खुले मेरे डायरेक्शन में जाते रहे। ऐसा नहीं होगा।
या तो मार्केट 48,000 का सपोर्ट ले लेगा, या तो मार्केट 48,073 का सपोर्ट लेगा। तो मार्केट गिरने के बाद उठ के फिर नीचे धीरे 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 करके ऊपर जाएगा। तो इस बात का आपको बहुत ख्याल रखना है। अब बात कर लेते हैं बियरिश सेटअप का। तो मान लो मार्केट गैप अप खुले या फ्लैट खुले और मार्केट कॉन्टिन्यूस नीचे आ रहा है और 48,000 के नीचे की क्लोजिंग आपको मिल गई, ठीक है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का। तो आप यहाँ पर आराम से आप 47,822 के टारगेट के लिए वेट कर सकते हो। तो अभी मार्केट का जो स्थिति है वो अनप्रिडिक्टेबल है, और आप ये भी बोल सकते हो कि मार्केट जिस हिसाब से पूरे के पूरे डे वाइज क्लोजिंग दिया है, जस्ट यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये भी ऐसा नहीं है कि बहुत इम्पोर्टेंटली कुछ बता रहा है। आप यहाँ पर देखो, एक इनडिसिजिव, फिर फॉल, फिर मार्केट ऊपर, फिर थोड़ा सा कैंडल, अगर इसको देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि ठीक है, हल्का फुल्का हम इसको हैमर का रूप देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऊपर वाली विक थोड़ी सी बड़ी हो गई है। तो एक डायलेमा ज़रूर मार्केट के अंदर क्रिएट हो चुका है, क्या करें कैसे करें। कहीं ना कहीं इस बात का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा ट्रेडिंग करते समय कि हमें अपने टाइम फ्रेम को और अपने जो एनालिसिस है, जो लेवल्स है कि हम इतने के पास एग्जिट करेंगे, इतने के पास लेंगे, इतना स्टॉप लॉस रहेगा, उसके बारे में हम समझेंगे। ये सारे के सारे चार्ट मैं टेलीग्राम पर भी पोस्ट कर ही देता हूँ साथ साथ में, ताकि आप सब लोग इन लेवल्स का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखिए। टेलीग्राम में अगर आप नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइए, मैं आपको बहुत समय समय पर अपडेट देता रहता हूँ। ये सारे अपडेट्स आपको दिख रहे होंगे, किस तरीके से मार्केट परफॉर्म कर रहा है, किस तरीके से नहीं। हम लोग मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि सुबह उठने में, बनाने में वीडियो मेहनत लगता है। आपका एक कमेंट और एक लाइक बहुत मोटिवेट करता है। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।